क्या आप जर्मनी जाना चाहते हैं? क्या आप जर्मनी जैसे मुल्क में अपना मुस्तकबिल देखना चाहते हैं? तो ये वीडियो देखना मत भूलिए, इसको काइंडली एंड तक दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम कैसर है और मैं एक जर्मन सिटीज़न हूँ। बेसिकली मेरा तल्लुक पाकिस्तान पंजाब से है और आज की जो वीडियो है वो है जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड यानी कि शांसन कार्ड। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये कार्ड क्या है और आप ये कार्ड किस तरह लेके जर्मनी आ सकते हैं। इससे पहले कि इसको देखें, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मेंशन जो भी अदारे हैं इनके साथ मेरा कोई तल्लुक नहीं है और इस वीडियो का मकसद सिर्फ जस्ट गाइडेंस है। तो आइए देखते हैं कि ये कार्ड क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो कार्ड है ये इसी साल जून 2024 में मुतारफ़ करवाया गया। तो बेसिकली ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। अगर आप इतने पॉइंट पूरे करो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करो तो ये कार्ड आपको मिल सकता है। ये बेसिकली एक साल के लिए आपको कार्ड मिलता है एज जॉब सर्च वीज़ा। तो इस वीज़े के थ्रू आप जर्मनी आ सकते हैं, यहाँ पे अपनी फील्ड के रिलेटेड जो जॉब है वो ढूंढ सकते हैं और ये कार्ड को रेजिडेंट परमिट या फिर ब्लू कार्ड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि इसकी कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। बेसिकली इसके 3 पॉइंट हैं, 3 क्राइटेरिया हैं, वो आपके पास आप पूरी करें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसको लेके जर्मनी आ सकते हैं। सबसे पहला एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन होनी चाहिए? मैट्रिक, इंटर, +2 क्या होनी चाहिए? तो इसमें मिनिमम आपकी बैचलर डिग्री या फिर एक वोकेशनल ट्रेनिंग, जिस तरह सिविल में होती है, इलेक्ट्रॉनिक में जो टेक्निकल डिप्लोमा होता है 2 या 3 साल का, वो आप करें तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आपका बैचलर या वोकेशनल ट्रेनिंग आपकी रिकग्नाइज होनी चाहिए। जर्मनी में एक अदारा है KMK, मैंने उसका लिंक नीचे दे दिया है। आप इस इंस्टीट्यूट के थ्रू अपने जो बैचलर डिग्री है या आपका वोकेशनल ट्रेनिंग है वहाँ से आप रिकग्नाइज करा सकते हैं। अगर वो अदारा आपका रिकग्नाइज कर दे तो यू फिल द फर्स्ट कंडीशन, तो आप फर्स्ट कंडीशन पूरी करते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए? इसमें या आप इंग्लिश या जर्मन, इन दोनों में से एक हो तो आपका काम हो सकता है। अब देखना होगा कि किस लेवल की इंग्लिश है, किस लेवल की जर्मन आपको आती हो। ठीक है, एक जो यूरोपियन लैंग्वेज लेवल होते हैं उसमें 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ठीक है, तो इसमें इधर इंग्लिश B2 लेवल यानी कि आइल्स में 6, 6.5 बैंड हो तो वो B2 लेवल होता है, या फिर जर्मन A1 लेवल यानी कि जो बेसिक लेवल होता है। इन दोनों में से एक भी हो तो आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। थर्ड और लास्ट वन ये है कि आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा मिलना है। तो जो 1 साल का अखराजात हैं रहने के, खाने पीने के, वो आपने शो करने हैं। वो कैसे शो कर सकते हैं वो हम आगे जाके इसको डिटेल में देखते हैं, या ब्लॉग अकाउंट या आपका फॉर्मल ऑब्लिगेशन या फिर मिनी जॉब। ठीक है, अच्छा जी, तो जिस तरह मैंने बताया कि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, इसमें आपको कितने पॉइंट्स लेने होते हैं? इसमें आपको 6 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जो फर्स्ट 2 कंडीशन है वो आप पूरी करें। ठीक है, हम नीचे एग्जांपल्स में देखते हैं कि क्या 6 पॉइंट जैसे भी हो जाए आपका वीज़ा लग जाता है या आपने जो पहली 2 रिक्वायरमेंट लाजमी पूरी करनी होती हैं। हम देखते हैं अभी, जिस तरह आपको बताया कि आपकी जो डिग्री है या आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा है उसको आप जर्मनी के अदारे KMK में नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपका रिकग्नाइज हो जाए तो आपको 4 पॉइंट बनते हैं, आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। अगर आपका B2 लेवल है जर्मन का, ठीक है, जर्मन आपको जिस तरह बताया था 6 लेवल होते हैं, A1, A2, B1, B2। ठीक है, B2 लेवल है तो आपके 3 एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका B1 जर्मन लेवल है तो 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर A2 लेवल है तो 1 पॉइंट मिलेगा। इसी तरह इंग्लिश में भी अगर आपका आइल्स में 7 बैंड या 7+ बैंड लेते हैं, C1 लेवल है तो आपको 1 एडिशनल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपका जो पॉइंट पे सिस्टम है उसमें अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस। अब कौन सा वर्क एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हो, जो आपकी एजुकेशन के रिलेटेड, जिसमें आपने डिग्री की हो और जिसमें आप अपना कैरियर जर्मनी में परसू करना चाहते हैं। उसमें ये नहीं कि बंदा बोले कि मैं तो बचपन से बैंसू को चारा डाल रहा हूँ
तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, इसमें आपका जो फील्ड का, आपकी जो जॉब का एक्सपीरियंस है, जो आपकी फील्ड का, वो काउंट करता है। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 3 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, वैसे आपको 6 पॉइंट चाहिए। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो डजेंट मैटर। ठीक है, आपको टोटल 6 पॉइंट पूरे करने हैं। वो 4 पॉइंट आप डिग्री से और इसके अलावा एज से कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह एज की बात की, तो एज भी आपके नंबर जो है ना वो डिसाइड करती है। अगर आपकी एज 35 ईयर्स तक है तो आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, अगर आपकी एज 35 से 40 साल की है तो आपको 1 एडिशनल पॉइंट मिलता है। लेकिन अगर आपकी एज +40 हो गई है तो अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिलता। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पहले जर्मनी में स्टे कर चुके हों और अभी वापस जा चुके हों, चाहे वो स्टे स्टडीज के लिए है या इंटर्नशिप के लिए है या जॉब के लिए है, वो काउंट होगा। ठीक है, पिछले 5 साल में आपने मिनिमम 6 मंथ का स्टे किया हो तो आपको 1 एडिशनल पॉइंट मिलता है। लेकिन इसमें जो टूरिज्म का टाइम होता है, चाहे आप हर साल महीने महीने के लिए आते रहे हों, वो काउंट नहीं होता। ठीक है, स्टडीज के लिए, जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए जो लॉन्ग टर्म स्टे है वो अगर हो तो वो काउंट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, अगर आप एज अ पेयर कर रहे हैं प्लान, आप हस्बैंड या वाइफ के साथ प्लान कर रहे हैं और वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है, तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, नीचे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, हम देखते हैं। एक जो टिपिकल क्राइटेरिया होता है कि अगर ये हो तो कितने पॉइंट हो, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। ठीक है, जिस तरह एक एग्जांपल है, अगर आपकी 4 साल की डिग्री है और आइल्स आपने किया है 7 बैंड है या 6 बैंड है, तो और आपका कोई जर्मन लेवल नहीं है और आपकी एज 35 साल तक है, तो फिर आपको 4 और 2 6 और 1 7 पॉइंट आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने आइल्स किया है और आपके 6 बैंड यानी कि B2 लेवल की है और 4 साल डिग्री है, कोई जर्मन नहीं है और एज 35 है, तो 6 पॉइंट मिलेंगे आपको। जिस तरह ऊपर बताया था, अगर आपका C1 लेवल है तो 1 एक्स्ट्रा पॉइंट इंग्लिश के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो लैंग्वेज स्किल्स में अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज अच्छी है तो उसके एडिशनल पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स B2 लेवल के हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है जिसमें 4 साल डिग्री है, कोई इंग्लिश नहीं है। ठीक है, जरा भी कोई आइल्स कोई इंग्लिश नहीं है, लेकिन आपका A1 जर्मन है और आपकी एज 35 साल तक है, तो फिर भी आप 6 पॉइंट ले सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी 4 साल डिग्री है, कोई इंग्लिश नहीं है, लेकिन आपने A1 की जगह A2 किया है, 2 जर्मन के कोर्स किए हुए हैं, तो आपको एक एडिशनल पॉइंट मिलेगा और आप 35 साल के अंडर हैं तो 7 पॉइंट आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया है कि लाजमी नहीं है कि 6 पॉइंट जैसे भी कर लो और आप चले जाओ, नहीं, आपको 2 रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। जो फर्स्ट 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह अगर मैं ये पिछली स्लाइड में जाऊं और आपको दिखाऊं, जो 2 आपके पॉइंट हैं, एजुकेशन और लैंग्वेज, ये आपने लाजमी पूरा करना ही करना है। ठीक है, चाहे आपके पॉइंट 12 हो जाएं, और अगर आपने 2 पहली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की तो आपका वीजा नहीं लगेगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, चाहे आपका 4 साल की डिग्री है, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, स्टे भी है जर्मनी में, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है इंग्लिश या जर्मन का, आपके पॉइंट 10 बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज और एजुकेशन, वो आपने पूरी नहीं की, तो वो नहीं होंगी। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं जो थर्ड वाला था कि आप फाइनेंशियल मीन्स आपने जो है ना वो सिक्योर करने होते हैं, तो उसकी कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आप ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक अकाउंट होता है कि आप अपने नाम पे अकाउंट खुलवाते हो जर्मनी में और उसमें तकरीबन अभी जो 2024 चल रहा है 12,000 यूरो डालते हो और ब्लॉक करते हो। आपने किसी को पैसे नहीं देने होते, किसी एजेंट किसी को नहीं पैसे देने होते, अपने नाम पे अकाउंट खोलना होता है, उसमें पैसे डालने होते हैं। जब आप जर्मनी में आ जाते हो तो आपको मिल जाते हैं। वो बेसिकली आपको जो 1 साल का वीजा मिल रहा है उसका खर्चा है, ताकि आपको जर्मनी में आकर स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, इसके अलावा अगर जर्मनी में कोई बंदा आपको स्पॉन्सर कर दे, ठीक है, उसको कहते हैं फरफ्लिchtung Erklärung, वो बना दे, ठीक है, तो आपको ये ब्लॉक अकाउंट की फी खत्म हो जाती है, फिर आपको नहीं ये करवाना पड़ता। या फिर ये है कि आपको जर्मनी में कोई मिनी जॉब मिल जाए, ठीक है, कोई भी शार्ट जॉब, कोई और जॉब मिल जाए, ठीक है, कोई भी मजदूरी वाली जॉब मिल जाए जिसमें मंथली आप 1000 यूरो कमा सकें, तो
आप जो है ना, आपको फिर ये ब्लॉक अकाउंट जो 12,000 यूरो इकट्ठे जमा कराना है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक हो तो यू आर एलिजिबल, यू हैव फिलफिल ऑल दी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो प्रोसेस क्या इसका होता है? प्रोसेस होता है, पहले आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। ये नहीं कि ऐसे ही शुरू हो जाओ, पहले देखना कि आप क्या, आपकी जो तीनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, और इसके अलावा जो भी आपकी कंट्री में एम्बेसी या कंसुलेट है जर्मन, उसमें आप अप्लाई करें। और हर एक कंट्री में जो अपॉइंटमेंट वेटिंग टाइम है वो डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में जो आजकल चल रहा है तकरीबन 8 से 12 महीने, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल है। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट आए आप अपने सारी एप्लीकेशन जमा कराते हो और उसके 6 से 8 हफ्ते बाद, यानी कि 2-1 महीने बाद आपका वीज़ा आ जाता है। ठीक है, ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। आई होप कि आपको चीज़ों का पता चल गया होगा। अगर किसी चीज़ का पता नहीं है चला तो आप कमेंट कर सकते हैं। और या वैसे मैं आखिरी स्लाइड पे अपना कॉन्टैक्ट डाटा डाल दूंगा, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये तो होगी जो मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि नीचे मैंने मेंशन भी की हुई है, मेक इन टू जर्नी, उससे ली है। इसके अलावा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप इस वीज़े पे आना चाहते हैं, अपना कैरियर यहाँ पे रियली करना चाहते हैं, तो मेरी जो है ना वो मत ये है कि आप जर्मन सीखें। ठीक है, आपको वीज़ा तो मिल जाएगा A1 लेवल पे भी, लेकिन इधर आके जब आप जॉब इंडस्ट्री में जाओगे तो वो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के बगैर जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। ठीक है, अगर आपका कोई जानने वाला जर्मनी में है तो वो आपको बता देगा। इसलिए आप कोशिश करें कि पाकिस्तान रहते हुए, वैसे भी प्रोसेस वेटिंग टाइम 8 से 10 महीने है, तो उसमें जर्मन सीख लें। ठीक है, आप कहीं से भी जर्मन सीख सकते हैं, लैंग्वेज स्कूल होते हैं या ऑनलाइन सीख सकते हैं। मेरे इस चैनल पे कुछ ऑनलाइन मैं कोर्सेज करवाता हूँ, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर कोई बंदा घर बैठे जर्मन सीखना चाहे तो A1 से B1 लेवल तक मेरे फ्री वीडियो देख सकता है और सीख सकता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, जो लोग जर्मनी जाना चाहते हैं उनके साथ शेयर करें। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें है कि जर्मनी जाने के क्या तरीके होते हैं, स्टूडेंट वीज़े का क्या तरीका होता है, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं इस पर मैं छोटी छोटी वीडियो बनाया करूँगा। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। मेरे नीचे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है और मेरा कॉन्टैक्ट्स भी दिया गया है। अगर किसी को कोई क्यूरी हो तो मुझे लिख सकता है। इसके साथ ही काइंडली मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, बाय।